प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्या 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आँखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसीलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच में कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 27 से 31 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रतिदिन हमें उठते ही जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमारी हर एक सांस उनकी देन है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ दिन हो। आज के संपूर्ण दिन को हम आज तेरे सानिध्य में बिताएं।
हर कार्य में, हर स्थान पर, हर समय में हम तेरी उपस्थिति महसूस कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 से लिया गया था। आप जानते हैं, इस्राएली लोग अपने आप को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे और वास्तव में वे ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा थी। लेकिन इस्राएलियों का संपूर्ण इतिहास संघर्ष से भरा हुआ था। मिस्र की गुलामी से बचने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। मिस्र से कनान देश तक, प्रतिज्ञात देश तक पहुंचने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। और कनान देश में स्थिर होने के बावजूद वहां पर भी उनको संघर्ष करना पड़ा। कई राष्ट्रों का सामना करना पड़ा। बराबर युद्ध चलते रहते थे। कोई ना कोई राष्ट्र उन पर आक्रमण किया करता था। और यहां तक कि हम जानते हैं कि बाबुल के राजा ने उनको गुलाम बना दिया था। तो पूरे इस्राएल का इतिहास संघर्ष से भरा हुआ था। वास्तव में इस्राएल के इतिहास में हमें ईश्वर के प्रेम का सुंदर प्रमाण मिलता है। एक तरफ हम देखते हैं कि इस्राएली लोग ईश्वर के प्रति विश्वस्त नहीं रहे। बार बार उन्होंने अपने जीवित ईश्वर को त्यागा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इस्राएली जनता के प्रति ईश्वर का मनोभाव बदला नहीं। वो हमेशा विश्वस्त रहे। जैसा कि बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है, वो सत्य प्रतिज्ञ रहे, अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखे रहे। इस्राएलियों की दुख पीड़ाओं में वह आनंद का संदेश सुनाते थे, आशा का संदेश सुनाते थे। ऐसा ही एक आशा का संदेश आज के पाठ में हमें सुनने को मिला। यशायाह अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं वाक्य 17 से। बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। इस्राएलियों को प्रभु समृद्धि के बारे में बताते हैं। प्रभु समृद्धि की आशा दिलाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। प्रभु उनको चंगाई और ज्ञान के बारे में बताते हैं कि तुम में से जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अंधे हैं, लंगड़े, लूले, सभी चंगे किए जाएंगे। आशा का संदेश। आगे प्रभु कहते हैं, दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित उठेंगे। दुखी, दरिद्र, लाचार लोगों का उत्थान होगा, प्रभु कहते हैं, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिट जाएगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा, अत्याचारियों का दमन होगा। प्रभु बताते हैं, जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं और जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारियों से वंचित करते हैं, उनका विनाश होगा। बेईमानों को प्रभु नष्ट करेंगे, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धार करता ये कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा। मैंने कहा, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमें आशा का संदेश देकर उत्साहित करते रहता है। इस्राएलियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत सारे लोग गुलाम बनकर चले गए थे। इसके बावजूद प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारी समृद्धि होगी। जो दरिद्र हैं वे ऊपर उठाए जाएंगे, जो व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, वे दमन किए जाएंगे, जो बेईमान है उनके नष्ट किया जाएगा, और तुम्हारे चेहरे से जो तेज मिट गई है वो मैं फिर वापस लाऊंगा। आशापूर्ण संदेश। हम आगमन काल में हैं और इस समय प्रभु हमें आशा का संदेश सुनाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दो। वास्तव में आगमन काल का भाव ही यह है, आइए प्रभु। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, अपने हृदय के द्वार को, परिवार के द्वार को तुम्हारे मुक्तिदाता के लिए खोलो, मैं सब कुछ बदल दूंगा,
तुम्हारी परिस्थिति हम बदल दूंगा। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 9 से लिया गया था। आपने सुना, ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं। और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रकरण है। प्रभु ईसा के पास 2 अंधे आते हैं। ये प्रभु यीशु की खूबी थी, सब कोई यीशु के पास आ सकते थे। उनके अंदर इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि कोई भी उनके पास आ सकता था। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी, जो समाज से तिरस्कृत थे, वेश्या, पापिनी, पापी, सभी यीशु के पास आ सकते थे, क्योंकि उनका हृदय विशाल था, सब के लिए खुला था। उनकी सहजता को देखिए। उन अंधों ने कहा कि हम पर दया कीजिए, यानी हमें चंगा कीजिए। तो प्रभु ने सवाल किया, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? तुम अपने विश्वास को परखो, क्या वास्तव में मैं ये कर सकता हूं? तुम्हारा ये विश्वास है? पूरे सुसमाचार में हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं और संत पौलुस भी बार बार हमें विश्वास के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा, मार्कुस अध्याय 5 में, जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और यीशु को स्पर्श करने से चंगी हो गई। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उसी अध्याय में जायरूस से प्रभु ने कहा कि डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो खड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हमारे विश्वास की शक्ति के बारे में प्रभु बताते हैं और हमारे विश्वास की क्वालिटी, विशेषता के बारे में बताते हैं। अधिकतर विश्वासी और मसीही कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन सवाल यह है, कैसा विश्वास? प्रभु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। देखिए, प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर विश्वास व्यक्त किया, वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। ठीक इसके विपरीत आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 के अंतिम हिस्से में कि प्रभु यीशु अपने ही शहर, अपने ही गांव नाजरत गए और वहां के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु वहां पे कोई चमत्कार नहीं कर पाए। मनुष्य की आवश्यकताओं को ईश्वर जानता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तब भी मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता होती है। ईश्वर की कृपाओं की वर्षा के लिए, चमत्कार और चिन्ह के लिए मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? इसीलिए प्रभु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, चुनो। मनुष्य को चुनना होगा, मनुष्य को सहयोग देना होगा।
ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसके बावजूद बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, पुकारो, दुहाई दो, यदि तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मनुष्य को अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए विश्वास के द्वारा ईश्वर पर श्रद्धा को प्रकट करना है, तब उस मनुष्य के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आज का सुसमाचार इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है। अब प्रभु ने उन लोगों से कहा कि तुम मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर सर्वत्र यीशु के बारे में खबर फैला दी। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में संत पेतरुस कहते हैं, हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। अगर हमने प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु की कृपा का अनुभव किया है, प्रभु के चमत्कारों का अनुभव किया है, तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर आज मसीहियों और विश्वासियों में सुसमाचार की घोषणा के लिए उत्साह कम है, तो उसका एक कारण यह है कि हमने अब तक अनुभव नहीं किया है। यूहन्ना अध्याय 4 की समारी स्त्री के बारे में हम जानते हैं, पानी भरने आई थी, लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यूहन्ना कहता है उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और वो अपने गांव में या नगर में जाकर लोगों से कहती हैं, आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब कहा जो मैंने किया है। वो प्रचार करती है। हमने प्रभु का अनुभव किया, हम उसको छिपा नहीं सकते हैं, हम उसका प्रचार जरूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। प्रतिदिन तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, तू हमारी आत्माओं को जगाता है, हमें उत्साह से भरता है, आशा से भरता है। आज के संदेशों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तेरे शिष्यों की तरह हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम तेरी महिमा को देख सकें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, उनके हर काम में तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।